नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम में कहिए नेताजी और इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच हैं वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी देवकृष्ण झा उर्फ कोमल झा। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। कोमल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे ये है, जो क्या कुछ इस वार्ड में करने की तमन्ना लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या सब करना चाहते हैं? सबसे पहले तो वार्ड 45 के सभी मतदाताओं को मेरा सबसे प्रणाम। उसके बाद पहला जो हमारा प्राथमिकता होगी, सबसे पहले इस वार्ड में अभी तक जितना भी हमारा रास्ता यहाँ पर जो लहरिया सराय रास्ता जाती है, मुख्य रास्ता हम लोग का है, एक लहरिया सर जाती है चट्टी चौक होते हुए और एक जाती है बेता चौक, जो हम लोगों का सबसे इस वार्ड का मुख्य रास्ता है। उस रास्ते का अभी आप लोग हाल देखे होंगे, जो आप लोग आते जाते भी हैं और देखते होंगे। वहाँ से 22 नंबर गुमती से लेकर के पप्पू राय घर के आगे तक का रास्ता का हाल आप देख सकते हैं। इसमें कि कहीं कहीं टूटा हुआ भी है और ख़ास करके यहाँ पर जल जमाव की विशेष परेशानी जनता को हो रही है, जिसके कारण से बहुत भारी समस्या वहाँ पर है। और दूसरा समस्या है जो अभी तक का वार्ड में नाला का काम पूरा नहीं हो पाया है, इसके कारण से बहुत सारी परेशानी हो रही है। नाला का पानी बाहर आ रहा है, जो कि नाला का अभी तक ढक्कन नहीं, बहुत जगह ऐसा है जो पूरा नाला ओपन खुला हुआ है, जिसके कारण उसमें गंदगी होती है। और गंदगी से सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इस वार्ड में, जो मच्छर का ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था आपदा के रूप में आ पड़ा है यहाँ पर, जिसके कारण से वार्ड के जनता त्रस्त है मच्छर के कारण से। इसका अभी तक नगर निगम के द्वारा या हमारे वार्ड पार्षद जो भी यहाँ व्यवस्था करते, जितना होना चाहिए व्यवस्था तो करते हैं, जितना होना चाहिए उतना व्यवस्था नहीं कर पाते। जो आपने सड़क की बात की है, सड़क नाम के लिए ही है, टूटी हुई है और ब्रेकर उस पर इतने ज़्यादा हैं, हर दूसरे तीसरे घर के पास एक ब्रेकर बन जाता है, जबकि ऐसा नियम नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है, जो सड़क पर इतना ब्रेकर नहीं रह सकता। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ स्कूल है, जहाँ मंदिर है, उन सब जगहों पे ही ब्रेकर रहता है। लेकिन जो जब चाहता है अपने घर के आगे एक ब्रेकर बना लेता है। तो क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो सड़क अच्छी बन जाए और सड़क अच्छी ज़्यादा ना हो? सड़क अच्छी बन जाए। दूसरी बात है, यहाँ पर कोई किसी को कहने वाला है नहीं। ब्रेकर तो दूर की बात है, बहुत लोग तो आगे से ढाल भी ले चुके हैं और ऐसा भी अपना सिर्फ अपना मकसद का ढाले हैं। पूरा ऐसा नहीं है जो जनता को उससे लाभ हो, अपना सुख के कारण ढाले हैं। रोड की परेशानी तो हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। नाली जो है, कहीं नाली है तो उस पर ढक्कन नहीं है, और जहाँ नाली नहीं है वहाँ आप नाली बनवाएंगे, उस पर बाकी पर ढक्कन लगेगा। अब तो जो काम बचा है उसको दूसरे रूप से करके और जोर शोर से सबको, मतलब सभी मतदाताओं से, जितने भी जनता हमारे हैं, सबके सहयोग से और सबको विश्वास में अगर ये काम करना है और हमें अगर जनता मौका देती है तो हम इसको पूरा दुगने तरीक़े से काम करेंगे। इसके अलावा जो इस वार्ड में समस्या है, जो नाला निर्माण तो हो जाता है लेकिन उसके निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है, ताकि उससे क्या होता है, पानी अंदर ही रह जाता है और वाटर लॉगिंग होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या जल निकासी का है। नाला अगर बन भी जाती है तो यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हमारे घर के बगल में अभी एक दूसरे का ही मतलब वार्ड का, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है कि गड्ढा है, उसी में अभी वो गड्ढा भरा नहीं, इसी कारण से उसका जल तो निकल जाता है। लेकिन अगर आज न कल भविष्य में अगर वो गड्ढा भरा दिया जाए तो वो नाला का पानी सारे हम लोगों के घर में पानी चला जाएगा। अभी तक वही उल्टा मतलब उधर से पानी वापस निश्चित आ जाएगा। अभी वो नाला गड्ढा खाली है, इसी कारण से उस नाला का पानी सारा चला जाता है, जो हम लोग को पता नहीं चल पाता है। और जहाँ पर वो नाला जोड़ा हुआ नहीं है वहाँ पर लोग घर में भी पानी घुसता है, रोड पर पानी लगता है, जिससे गंदगी फैलता है, चलने आने जाने में दिक्कत होती है। निगम के तरफ से कचरे का उठाव सही समय पर होता है? यहाँ पर कचरे का उठाव सही जगह पर टाइम पर तो होता है, ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नहीं होता है। जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। दूसरी बात है, जो कचरा का यहाँ फेंकने का कोई जगह ही नहीं है। जहाँ डंपिंग ग्राउंड है, जितना एक ही पूरे हमारे पूरे मोहल्ले में, वार्ड की बात तो नहीं करें चूँकि हम जिस मोहल्ला भी हैं उस मोहल्ला में सिर्फ एक ही है डंपिंग ग्राउंड है ही ना, अभी एक ही है। आपके मोहल्ले में नहीं, पूरे निगम में ही डंपिंग ग्राउंड नहीं है। और क्या नाम है, जो यहाँ पर कचरा, हमारे यहाँ समस्या क्या है, जो हमारे घर के सामने बगल में ही है, वहाँ के सारा कचरा फेंक दिया जाता है, जहाँ पर जितने भर दिन हमारे कुत्ते हुए, सुअर हुए, वहाँ के इतना गंदगी फैलाते हैं और लोगों का चलना मुश्किल होता है। बिल्कुल, गंदगी इतना दुर्गंध करता है, बैठ नहीं सकते, आप ठीक से बात नहीं कर सकते, खड़ा नहीं जा सकते, वहाँ पर चलना मुश्किल है वहाँ पर। इसके अलावा सरकार की तरफ से राजीव आवास योजना चलाई जा रही है निगम क्षेत्र में। जो गरीब जिनके पास अपना घर नहीं है,
आपका प्रयास रहेगा जो उन लोगों को ये लाभ मिले और हर किसी को अपना घर हो? हमारा पहला प्रयास होगा जो कि राजीव आवास योजना जो सरकार तरफ से मिलती है, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन तक पहले पहुंचे, जो कि अभी तक हमारे हिसाब से उतना नहीं हो नहीं पाया। हमारे वार्ड में और हमारे मोहल्ला में जितना आदमी को मिलना चाहिए अभी तक उतना मिला नहीं है। राजीव योजना आवास वाला हो गया, वृद्धा पेंशन वाला बात, बहुत सारे ऐसी हैं जो महिलाएं जो अभी भी वैसे भी हम लोग कहने आती है जब हम लोगों को नहीं मिला है, और बहुत सारे महिला को ऐसा है जिनको नहीं मिलना चाहिए वैसा मिला भी है। मतलब जहाँ आप इस बात पहुँचना को चाहिए आप भी मान रहे हैं जो अंडर एज भी पेंशन पा रहे हैं और जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो आपका ये जिन प्रयास महिलाओं रहेगा या जो ज़रूरतमंदों को ये फायदा मिल सके सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है? हम इसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिन लोग इनसे वंचित रह गए या जिनको मिलना चाहिए उन लोगों तक हम उनके जितने सारी सुविधाएं मूलभूत नगर निगम के द्वारा या उससे भी अधिक अगर बढ़ना हो, एमपी साहब से लेना हो या एमएलए साहब जाकर लेना हो या जितना भी दौड़ बढ़ा करके उन लोग जो हक है उन लोग पहुँचाना हमारा पहला काम है। इसके अलावा महिलाओं मतलब महिला सुरक्षा पे आपका कैसा ध्यान रहेगा? महिला सुरक्षा महिलाओं को तो कितना आश्वस्त करना चाहेंगे इसमें? महिला सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि हमारी ही मोहल्ला के सब मतलब जितने भी माँ हुई, बहनी हुई या बहुत भतीजी हुई या लड़की उस टाइप की महिला निकलती है, उसकी सुरक्षा हमारे और हमारे समाज की भी दायित्व बनती है। प्रशासन तो बात की बात है, पहले हम जो हैं और हमारे समाज जितने लोग उनका भी दायित्व बनता है, इसमें हमारा सहयोग करें। और हम पार्षद बनते हैं, मौका अगर जनता देती है हमें और विश्वास है हमें देगी, तो पहला सुरक्षा होगी जो महिला की सुरक्षा होगी, जो कहीं जाने आने में दिक्कत ना हो, निसंकोच होकर कहीं आ जा सके। आपके वार्ड में कुछ ऐसे चिन्हित जगह हम लोगों ने देखे हैं जहाँ पर मतलब हुड़दंगबाजी होती रहती है, बिल्कुल उस होती पे है। लगाम लगाएंगे? हमारे घर के आसपास में यहाँ पर थोड़ा सा गाछी पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा सा जितना भी जगह है बीच में आना जाना बंद है। वहाँ पर हर दिन देखिएगा जो कोई जुआ खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, बस 10 लड़का इधर से आया 10 लड़का उधर से, कोई देखने सुना लगा। मतलब प्रशासन आपका को प्रयास रहेगा जो इससे पहले प्रशासनिक भागीदारी बढ़े इसमें? जी इससे पहले भी पूर्व में कई बार थाना को सूचना कर चुके हैं, और इससे पूर्व में हमारे घर में 2 बार चोरी 3 बार हो चुकी है, क्योंकि एक हमारे घर 2 बार हुई है और एक हमारी पड़ोस में है, उनके यहाँ भी चोरी हो चुका है। घर में रहते हुए सारी पूरा घर का गेट तोड़ के चोरी तो किया गया सुरक्षा था। भी एक अहम मुद्दा है आपके वार्ड में? बिल्कुल। इसके अलावा आप यंग हैं, खुद युवा हैं आप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक चलाई जा रही है जो ऐसे युवा जो हुनरमंद नहीं है लेकिन कुछ करना चाहते हैं उनको हुनर सिखाने के लिए, उनको उस चीज़ का ज्ञान देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है और ये बिल्कुल मुफ्त है। तो क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो कोई युवा उससे जुड़ना चाहते हैं वो उनको आप सहयोग दें, आगे बढ़ाएं? पहले ही बोले जो बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो हमारे वार्ड के जनता आज तक जानते भी नहीं, तो पहले उस सारी योजना को पता लगा करके यहाँ पर लाना है। और कहते तो सब हैं, लेकिन इस योजना को ला के फिर यहाँ पर इसको चालू करना हमारा मुख्य काम होगा। नगर निगम के पास इतना फंड नहीं होता जो आप इतना सारा काम कर सकें, तो क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो विभिन्न माध्यमों से जैसे विधायक फंड से हुआ, सांसद फंड से हुआ, उनसे भी कुछ लेके आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकें? हमारे वार्ड में जो तो पहले तो नगर निगम के माध्यम से मिलता है, उसके माध्यम के बाद आपका है जो विधायक जी आपको फंड दे सकते हैं और उनके साथ जो हमारे सांसद होते हैं उनसे ले सकते हैं। उसमें आपको होना चाहिए जो आप कितना उसमें एग्रेसिव रोल कर रहे हैं, जो आप ला सकते हैं कि ला सकते हैं। उसमें मेरा प्रयास रहेगा जो किसी भी परिस्थिति में जितना भी योजना हो हमारे वार्ड में आए और हमारे मतदाता जितना भी जन यहाँ पर मतदाता बंधु जितने भी हैं उनको ये लाभ मिले, इस योजना का पूर्णतया लाभ मिले। एक सवाल आपसे ये है, जो आपका जो वार्ड है ये है तो निगम में, लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये शहर से थोड़ा सा बाहर लगता है। रेलवे लाइन क्रॉस करते ही आपको 5 मिनट में शहर में, 5 मिनट में शहर से बाहर है। प्रकृति को संवारने और सजाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो यहाँ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए लोगों के द्वारा? सबसे पहले तो लोग अपने घर से ही स्वच्छता अभियान रखना चाहते हैं, तो जो लोग घर को साफ रखेंगे उनका भी दायित्व बनता है जो रोड के स्वच्छ रखे, जहाँ पर सार्वजनिक जगह को स्वच्छ रखे। और हमारा पहला काम होगा जो सभी जगह को स्वच्छ रखा जाए, जिससे कि पर्यावरण कोई दूषित ना हो, किसी प्रकार की दुर्गंध ना लगे, किसी लोग आने जाने में दिक्कत ना हो, जिस कारण परेशानी होती है। कहता है जो वार्ड 45 जाते हैं तो गंदगी से भरा पड़ा है, ऐसा ना हो। कभी जाए तो फिर कहे जो यही वार्ड 45 है जो इसमें जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सड़क के द्वारा हो, नाला के द्वारा यहाँ परेशानी हो या गंदगी का परेशानी हो,
या जो कोई भी यहाँ पर परेशानी है उसके सबको दूर करना ही हमारा पहला लक्ष्य होगा। इसके अलावे जो ये आपका क्षेत्र है इसमें और भी कई समस्याएं हैं जिसको दूर करने के लिए आपको पूरा सर्वे करना होगा, पूरा मतलब चुनाव के बाद की ये प्रक्रिया है आपकी। तो चुनाव जीतने के बाद आपका ये पूरा प्रयास रहेगा जो जल्द से जल्द आपका वार्ड स्मार्ट वार्ड बने ताकि एक स्मार्ट सिटी दरभंगा बने, उसके तरफ आपके वार्ड से ही पहला कदम है। सबसे पहले तो मेरा काम होगा जो अगर जनता मौका देती है पहले तो सबसे पहला मेरा काम होगा जो सभी जितने भी जनता है सब हमारे लिए मान सम्मान की बात है, उन सबको पहले ऐसा लगे जो पार्षद जो कोमल जी झा हैं वो नहीं है, हम पार्षद हैं। उनको ऐसा लगना चाहिए जो कोमल जी झा, देव प्रिंस झा मेरा नाम हुआ और शॉर्ट नेम हुआ कोमल जी नाम से प्रसिद्ध हम जान जाते हैं। तो वो जितने भी मतदाता उनको लगे कि ये कोमल जी पार्षद नहीं है, हम लोग पार्षद हैं। ऐसा टाइप का बनाना है जो माहौल बना रहे हमारे लिए, सब समान जितने भी कास्ट हैं हमारे यहाँ वार्ड में हैं सब एक समान हो, किसी व्यक्ति को ऐसा न लगे जो हमारे साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। कभी भी जाए कभी भी आए हमारे साथ बैठ सके, हमारे साथ अपनी कोई भी विचार हो रख सके और उसका हम निष्पादन टाइम पर कर सकें। मतलब सबका साथ सबका विकास ही आपका ये तो नारा हुआ अभी, तो इसीलिए नहीं बोली, कहना बड़ी आसान है करना बड़ी मुश्किल है, इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जब करके दिखाएंगे। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे सभी मतदाताओं को प्रणाम, जिसमें कि जो हमारे चाची होंगे या चचा लेंगे या हमारे बाबा होंगे या दादा होंगे या जो माँ समान होंगे या हो सकता है बहुत सारे छोटे भी होंगे, वो उनको भी प्रणाम करेंगे और सबसे यही मौका और आशा रखेंगे जो एक बार हमको पहले मौका दे कोमल जी को, जो इस वार्ड में जीतने के बाद आपके लिए खड़ा हो सके और सबका साथ सबका विकास जो है उस कर सके। और हमारा चुनाव चिन्ह हुआ ताला चाबी छाप 3 नंबर का है क्रम संख्या में, देकर सभी मतदाताओं का अनुरोध है कि ये मतदान करके हमें विजयी बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी देवकृष्ण झा उर्फ कोमल जी, जिनका कहना है जो इस अपने वार्ड के लिए वो सब कुछ ऐसा करेंगे जो अभी बाकी है, सड़क नाला, उसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन सब पे इनका ध्यान होगा और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए स्वच्छता पर ये विशेष ध्यान देंगे। और कोई भी मतदाता ये ना समझे जो जीतने के बाद इनसे मुलाकात दुर्लभ हो जाएगी। कार्यक्रम का ये नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज़। नमस्कार।